और आज का एडिटोरियल खान साहब के एक ट्वीट के बारे में, जिस पे एक एफआईआर भी दर्ज हो गई है। एफआईए तहकीकात करने का रात भी गई डाला जेल, लेकिन खान साहब ने कल तहकीकात का हिस्सा बनने से इनकार किया। आज दोबारा एफआईए की टीम ने उनके वकला की मौजूदगी में तहकीकात की हैं। और वो ट्वीट क्या है, उस ट्वीट में खान साहब ने एक चार्ज शीट जारी की है पाकिस्तान के सियासतदानों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के जजेस के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के जनरल्स के ख़िलाफ़। और उस खान साहब की चार्जशीट के जवाब में आज बिलावल भुट्टो ने भी एक चार्जशीट जारी की पार्लियामेंट के फ्लोर से। तो इससे लगता है कि चीज़ें संजीदगी से किसी ऐसी तरफ जा रही हैं जहां पे एक साइड को सरेंडर करना पड़ेगा। और सरेंडर से मुझे याद आया कि खान साहब ने अपनी ट्वीट में जो तजाद दर तजाद बयान किए हैं, उसका मकसद क्या है। तीन चीज़ बहुत अहम है इसमें। एक है महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट का जिक्र, दूसरा उन्होंने जो यहिया खान 2 की बात की है, और तीसरा जिले शाह केस। मैं इन तीनों पे आपसे कुछ बात करना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि तजादात होते क्या हैं। और सियासतदानों को कम से कम, जो कौम की लीडरशिप का दावा करते हैं, उनको कम से कम कौम से झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर वो सच नहीं बोल सकते तो ना बोलें, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। जो महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट है, वो ढाका जब मशरक़ी पाकिस्तान का दारुल खिलाफा था, उस पर कब्ज़ा हुआ इंडियन फ़ौज का 16 दिसंबर 1971 को। उसके बाद एक कमीशन बना जो उस वक्त के चीफ जस्टिस महमूद रहमान कमीशन के अंडर था, जिसमें उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई जो कभी पब्लिक नहीं हुई। लेकिन 2000 में, सन 2000 में वो रिपोर्ट इंडिया में लीक हुई और इंडिया के अखबारात ने उस रिपोर्ट के कुछ हिस्से शाया किए, जिससे पाकिस्तान में भी दबाव बढ़ा। और उस वक्त पाकिस्तान पे किसकी हुकूमत थी? जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, माशाअल्लाह। और उस दौरान यहाँ पे हुकूमत पे दबाव बढ़ा कि यहाँ भी वो रिपोर्ट रिलीज़ की जाए, और वो रिपोर्ट रिलीज़ हुई जो पाकिस्तान के अखबारात में शाया हुई। उस वक्त टीवी चैनल्स नहीं होते थे। तमाम कौम को पता चला कि उस रिपोर्ट में क्या क्या था, उस मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे बना। उसमें रिपोर्ट में फ़ौज के जर्नलों के कुछ अखलाकी और पेशा वराना मनफी किरदार का हवाला दिया गया। उनके कोर्ट मार्शल और ट्रायल की तजवीज़ दी गई। जनरल न्याजी के कारनामे बताए गए। जनरल न्याजी क्या क्या स्मगलिंग करते रहे, इसमें था। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को काम नहीं करने दिया गया। और उम्मीद ये थी उस रिपोर्ट को पब्लिश करने से कि कौम और फ़ौज और ब्यूरोक्रेसी उससे सबक सीखेगी, सियासतदान भी सबक सीखेंगे। लेकिन सबक कैसे सीखा गया मैं आपको बताता हूँ। 2000 में रिपोर्ट आई और 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जो कि एक मार्शल लॉ डिक्टेटर थे, और और यहिया खान भी एक डिक्टेटर थे जिनके दौर में ये सब कुछ हुआ, तो जनरल मुशर्रफ ने एक रेफरेंडम करवाया। उस रेफरेंडम में खान साहब को बजाय महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखी गई नसीहत पे अमल करने के खान साहब ने क्या किया, सुने। आयद करने की वजह सिर्फ ये है कि वो करप्ट और बदनुमान सियासतदानों को बाहर निकालेंगे, जिन्हें ना तो हमारी अदलिया और ना ही हमारा इलेक्शन कमीशन बाहर निकाल सका। 4 मरतबा हुकूमतों को बदनुमानी की बुनियाद पर निकाला गया, लेकिन हर बार यही सियासतदान दोबारा पार्लियामेंट में आकर मुल्क को मजीद लूटते रहे। इसलिए मैं यानी कि खान जनरल मुशर्रफ को वोट देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वो इन बदनुमान लोगों को सियासी अमल से बाहर रख सकेंगे। वो बदनुमान लोग कौन थे? बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ। खान साहब की शुरू से ये कोशिश रही है कि वो इन दोनों सियासी जमातों को बाहर कर दें। हमेशा सियासी जमातों के खिलाफ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की है। इक़्तिदार से पहले मैंने आपको दिखा दिया, इक़्तिदार के दौरान उन्होंने जज शौकत अजीज सिद्दीकी को निकाला, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया। उन्होंने सहाफ़ियों पर उनके दौर में हमले हुए, सियासतदान उनके दौर में जेल में गए, और उनके दौर में जनरल बाजवा, जनरल फैज़, जनरल आसिम सलीम बाजवा और बहुत सारे दूसरे जर्नल, और गोगी और उस्मान बुज़दार और बुशरा बीबी, क्या क्या इल्ज़ामात लगे। ये सारे इल्ज़ामात वो थे जो महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में जिनसे बचने का कहा गया था। लेकिन खान साहब के इक़्तिदार से पहले उनका झुकाव इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, इक़्तिदार के दौरान अपना इक़्तिदार आउटसोर्स किया इस्टेब्लिशमेंट को, और वो क्या करते रहे? वही सब कुछ जो महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में था। और इक़्तिदार से निकलने के बाद आज खान साहब क्या कर रहे हैं? वही सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट को फिर दोबारा वो कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 साल से कि उनके साथ बातचीत की जाए। बातचीत नहीं करती इस्टेब्लिशमेंट तो वो उन पर अटैक करते हैं, ज़ाती अटैक करते हैं। और क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो फिर इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट लेना चाहते हैं
और इसमें वो राइट और रॉन्ग का फैसला नहीं करते। आप देख लें जो मैंने आपको बातें बताई हैं, और आज वो इल्ज़ाम दे रहे हैं जो हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, जिसमें कहा गया था जर्नैलों के कोर्ट मार्शल की तजवीज़ दी गई थी। जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल हो रहा है, खान साहब को चाहिए खड़े हो जाएं, कहीं जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल किया जाए, और भी कोई मुलव्वस है तो उसका भी किया जाए। लेकिन जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल को तो वो कह रहे हैं वो तो हमारा असासा थे। तो ये जो कॉल ऑफ फेल में तजाद है कि आप दूसरों को चोर डाकू कहें, दूसरों को बेईमान कहें मैं सबसे बेहतर हूँ, लेकिन आपका अपना जो तजाद है वो इतने वाजे हैं कि खौफ आता है। और वो क्या खौफ है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ज़िले शाह के कत्ल के बारे में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि ज़िले शाह को कत्ल किया पुलिस ने टॉर्चर के ज़रिए, और इल्ज़ाम मुझ पर डाला, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। पुलिस ने टॉर्चर नहीं किया, पुलिस के साथ मेरी कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन सच ज़रूर आना चाहिए। इसलिए कि ज़िले शाह एक पोलिटिकल वर्कर था, वो स्पेशल चाइल्ड था और वो खान साहब का दीवाना था। खान साहब उसके नारे अपने घर के अंदर सुना करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि उसको एक गाड़ी ने कुचल दिया, और वो गाड़ी पीटीआई के रहनुमाओं की थी। वो जब पुलिस प्रिजन वैन से वो निकल के भागे हैं तो गाड़ी तेज़ रफ्तारी से जा रही थी, हादसा था, और यह हादसे की जगह आप देख सकते हैं। लेकिन इस हादसे को झूठ का रंग दिया गया और ये बताया गया कि ज़िले शाह को पुलिस टॉर्चर किया गया। हालांकि अगर आप ये फुटेज देखें जो सीसीटीवी कैमरा से लिए गए हैं, इसमें सारी टाइम लाइन है कि 5:58 पे पुलिस वैन से वो कैदी निकले हैं, और फिर उसके बाद मियाँ मीर ब्रिज से वो गाड़ी गुजरी है, फिर फोर्ट्रेस चेक पोस्ट, फिर उसके बाद हाइपर स्टार के पास, फिर मॉल रोड की तरफ मुड़ गई, फिर सिद्दीक ट्रेड सेंटर, फिर शालीमार होटल, फिर वो बस स्टॉप पे पहुंचती है, फिर वही गाड़ी सर्विसेज हॉस्पिटल पहुंचती है, और उसके बाद मजंग। और इस पे वालदैन क्या कह रहे हैं ज़िले शाह के? खान साहब अपना इनके बच्चे हिफाजत से हैं, मेरा बच्चा इसके लिए कुर्बान हो गया। यहाँ इतने लोग मरते हैं, किसी को पता नहीं होता। मेरे बेटे का सब कुछ इन्होंने बायोडाटा निकाल लिया, वहां मर गया, हॉस्पिटल चला गया, 10-15 मिनट में मेरे मियाँ को भी पता चल गया। ये इन तरीके इंसाफ वालों ने किया है। मुझे बस इमरान खान को यही कहना, मुझे मेरा बेटा दे दे। इसकी बड़ी मेहरबानी, मेरा बेटा इसकी हिफाजत के लिए गया, लेकिन इन लोगों ने मेरे बच्चे की कोई हिफाजत नहीं की। खान साहब अल्लाह करे आप सुने माँ की पुकार, और आप नहीं सुनते तो आपके फॉलोअर ज़रूर सुने, जो आपके हर झूठ पे यकीन लाते हैं, और जिनको सच दिखाया जाए, सुनवाया जाए, तब भी उनके दिमाग बंद रहते हैं। क्यों ये सच, ये उस माँ का सच है, ज़िले शाह की माँ का। इसको बार बार सुने कि मेरा बच्चा खान साहब आपकी हिफाजत के लिए गया था, उसकी हिफाजत क्यों नहीं की गई? आपके अपने बच्चे तो दुनिया के दूसरे मुल्कों में रहें। हर उस सियासतदान से खान साहब हो या कुछ का जो आपके बच्चों को सड़कों पे लेके आके मरवाना चाहता है अपने सियासी मकासद के लिए, उससे दूर रहें। प्लीज़ अपनी आंखें और कान खोलें। शुक्रिया और सेड गुड नाइट।